मीनू जी के पास आती हूँ। मीनू जी, क्या ये आपको लगने लगा है कि जो पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम में अर्नब गोस्वामी भी हैं, रूबिका लियाकत भी है, आनंद रंगनाथन जैसे लोग भी हैं जिनकी पॉडकास्ट की क्लिप अब वायरल हो रही है, हम क्या ये अभी कह सकते हैं या फिर ये प्री मैच्योर है कि अभी मोदी जी का जो इकोसिस्टम है वो अब एक तरीके से वो कर रहा है, रिएक्ट करने लगा है और वो खिलाफत में खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो? 10 जनवरी 2026 को लखनऊ के मोती महल लॉन में हम अवध कॉन्क्लेव को फिर से लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक सालाना इवेंट होता है जिसमें हम देश के चुनिंदा लोगों को देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पे बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, सीरियस बातें होती हैं, क्या हुआ उस पर बातचीत होती है, क्या होगा उस पर होती है और क्या होना चाहिए इस पर एक गंभीर विचार विमर्श होता है। इस आयोजन को 10 जनवरी को हम कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आपके जो दोस्त मित्र लखनऊ में हो उनसे कहिए, और साथ में आपसे एक विनम्र निवेदन और भी है कि हमें आर्थिक सहयोग करिए। इस आयोजन को करने में बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उसमें आर्थिक पक्ष भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और आपके आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने कहा कि क्या प्री मैच्योर होगा ये कहना कि ये रिएक्ट कर रहा है। मैं इसी विचार की हूँ कि प्री मैच्योर होगा ये कहना। और देखिए, आपने शायद ये 5वां एपिसोड है अभी इसी मुद्दे पे, तो मैंने हर बार यही कहा है कि ये एक पब्लिक को भरमाने के लिए एक नया तरीके का एक मीडिया, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ मीडिया, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको खड़ा किया जा रहा है कि ताकि पब्लिक का जो विश्वास है वो एक तो मीडिया में दोबारा से रिस्टोर, जिसको कहते हैं कि उसमें पुनर्स्थापित हो कि अरे ये इनको तो भाई सुबह के भूले, ये तो शाम को घर आ गए, अब इनको देखा जाना चाहिए। और मेरी शर्त है कि जो आपके यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके जरिए जो हम अर्नब गोस्वामी के बारे में जो बात कर रहे हैं उससे उसकी टीआरपी बढ़ रही है अनजाने तौर पे। हम तो एक्चुअली क्रिटिसिज्म के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि जो ये यहाँ पे दर्शक हैं वो जरूर देख रहे होंगे जाके कि देखते हैं क्या कर रहा है अर्नब गोस्वामी, तो वो जाएंगे। और वो जो दर्शक गया जिसने वो कुछ टाइम का वो है कि इतना देर देखेगा तो वो उसमें मीटर में आ जाता है, तो वो समथिंग लाइक दैट वो उसकी टीआरपी बढ़ रही है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि हम टीआरपी के बारे में बॉदर्ड नहीं है, हम बॉदर्ड है कि क्या एक्चुअली ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये हो क्यों रहा है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जो ये आपके आनंद रंगनाथन है, एग्जैक्टली मैं इनका सही नाम ले रही हूँ ना, आनंद रंगराजन की रंगनाथन, या आनंद रंगनाथन जो है, इनको ये जो है ये बड़ी है, ये अर्नब गोस्वामी के हमेशा से रहे हैं। और मतलब बड़ी, जिसको कहते हैं बड़ी हॉस्टाइल लैंग्वेज और बड़ी निष्ठुरता के साथ ये ऑपोजिशन के ऊपर और जो हिंदुत्व की जो ये सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो वो सारी हदें भूल जाते हैं। आप एक इनका पॉडकास्ट देखिए स्मिता प्रकाश के साथ, उसमें ये आनंद रंगनाथन और ये अभिजीत मजूमदार और एक 3-4 लोग हैं, ये किस तरीके के हंसी ठाके लगा रहे हैं ऑपोजिशन का मजाक उड़ाते हुए और मोदी जी के गुणगान करते हुए। अब मैं आपको यहाँ क्यों कह रही हूँ कि ये लोग, मुझे इनकी सच्चाई पे विश्वास नहीं है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि टाइम्स नाउ चैनल पे तो ऑपोजिशन का गालियां, मुसलमानों को गालियां, और जिन को देते हैं, जो हिंदुत्व के जो विरोधी हैं उन सब का को गालियां दी जाती रही है। लेकिन उनका पैरेलल एक टाइम्स नाउ चैनल चल रहा था, सॉरी टाइम्स मिरर्स नाउ या समथिंग, मैं नाम भूल रही हूँ एग्जैक्टली। वहां पे एंटी गवर्नमेंट बातें होती थी प्योर। उसमें आपकी एक वो थी जर्नलिस्ट बॉम्बे की, फाई डिसूजा, तो वो एवरीडे गजब प्रोग्राम करती थी। तो जिन लोगों को हिंदुत्व की आलोचना देखनी होती थी वो मिरर देखते थे, टाइम्स मिरर देखते थे। जिनको हिंदुत्व के सपोर्ट में खड़ा होना था वो टाइम्स नाउ देखते थे। तो ये सारा इनका अपना अगेन वही आता है, देखिए कि टीआरपी का चक्कर है, व्यूअरशिप का चक्कर है, कि जितना आप बदले से जैसे नजर आ रहे हैं, तो पब्लिक को भरमाने का, देखिए 10 साल से 11 साल से क्या खेल चल रहा है कि पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करना, पब्लिक की आंखों में धूल झोंक देना। धूल झोंकी और पब्लिक तो बस धूल निकालने में लग गई अपनी आंख की, वो और उसी दौरान खेल हो गया।
तो ये बहुत कुछ, ये जो डिस्पेंसेशन है, इसको बहुत आसानी से ऐसा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए ये जो इलेक्शन का टाइम आ रहा है, आनंद रंगनाथन, आई थिंक सो ही इज अ तमिलियन, तो वो क्या अभी बीजेपी तमिलनाडु में पूरी तरीके से हाथ पैर मार रही है, और वहां पे ऐसे भी आनंद रंगनाथन मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और अगेन न केवल मोदी, अभी जैसे ये बीएसएफ वाली बात हो रही है, ये तो सीधे सीधे अमित शाह के खिलाफ है, क्योंकि होम मिनिस्टर का डोमेन है वो बीएसएफ को जो भी कुछ फेंसिंग वगैरह करनी है, तो वो होम मिनिस्टर, क्योंकि और कल हम बात क्या कर रहे थे कि शायद अमित शाह अगेंस्ट है मोदी के, और वो अमित शाह मोर्चा खोल रहे हैं। हाँ, अमित शाह ने बगावत कर दी है। तो अब देखिए हम ही कंफ्यूज हो गए हैं, जबकि हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं, थोड़ा सर्च भी करते हैं, डिस्कशन भी आपस में कर लेते हैं, हम ही कंफ्यूज हो गए कि अमित शाह के खिलाफ बगावत है या मोदी के खिलाफ बगावत है, या हिंदुत्व के खिलाफ इन जनरल बगावत है, ये संघ की बगावत है, या कुछ इंटेलेक्चुअल्स की बगावत है। हम ही कंफ्यूज हो गए। तो पब्लिक तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी, पब्लिक सीधे सीधे अरे वाह अर्नब, चलिए आप सुधर गए अर्नब, आप इसको माफ कर देते हैं, चलिए। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करती हूँ, माफ करिएगा। आपने कहा कि हम लोग कंफ्यूज हो गए, हो सकता है कुछ हद तक हुए हो, लेकिन हम लोगों ने भाप लिया कि चेंज तो हो रहा है। अब चेंज को हम रिबेलियन कहें, हम उसको विद्रोह कहें, हम इसको एक बैकलैश कहें विद इन द सिस्टम, उसके अलग अलग उसको अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, बट देयर इज अ चेंज, सर्टेनली अ नोटिसेबल चेंज, जो कि सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि आज अर्नब गोस्वामी बदले, आनंद रंगनाथन अगर बदल सकते हैं, एनडीटीवी अगर इतनी हिम्मत कर सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय के मुंह में माइक ठूस कर ये पूछ रहा है कि भाई बताओ ये जहरीला पानी कहां से है, तो कुछ तो बदल रहा है। क्या बदल रहा है उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो बदल रहा है। मैम जी म्यूट कर लीजिएगा। फिर भी नहीं मानती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो गोदी मीडिया है हमारे देश का और मोदी सरकार, मतलब आप ये देखिए ना कि क्या क्या स्थिति आ गई है कि मोदी जी विदेश जाने से डरते हैं, जो कि कूद कूद के विदेश जाते थे, और कहाँ जाते हैं जहां ट्रंप के आने की संभावना ना हो। जिस ट्रंप के आप गलबैया करके गले में हाथ डाल के बचपन के गिल्ली डंडा वाले दोस्तों की तरह आप बिहेव करते थे, आज उस ट्रंप से डर क्यों लग रहा है आपको? तो उन्होंने जो, क्योंकि मोदी जी दैट वे वेरी इंटेलिजेंट, वेरी श्रूड, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि भाई थोड़ा सा अपनी आलोचना अपनी मीडिया से ही करवाओ, हार्मलेस है आलोचना, वो तो फिर पलटी मार जाएंगे जब भी उनको मौका मिलेगा। तो वो जो उन्होंने जो रास्ता निकाला है कि भाई, मैं आप कल भी कहा था कि मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिख के दी है, ये उसमें आनंद रंगनाथन भी हैं, आपके ये भी है, हो सकता है कल को संजू वर्मा जो बड़ी हॉस्टाइल रहती है, बड़ी कड़वी है, जैसे करेला खा के आई तो वो हो सकता है वो भी कल बोलने लगे, फिर आप क्या शो हो कि अरे एक और एडिशन हो गया इसमें। तो ये तो मोदी जी जो है अपने यहाँ दिखाने के लिए कि देखिए मेरे देश में लोकतंत्र जिंदा है, मेरे देश का मीडिया स्वतंत्र है। आपको ध्यान होगा कि बाइडेन ने बड़ा एक जबरदस्त तंज किया था मोदी जी के ऊपर कि हमारे देश का मीडिया जो है वो हमारी बात नहीं मानता है, कि आपके यहाँ मानता है, आपके यहाँ वाला मीडिया, समथिंग लाइक दैट उसने कहा था। मतलब कि आपका मीडिया आपके कंट्रोल में है, जो आप चाहते हैं वो मीडिया बोलता है। तो ये मीडिया की छवि सुधारने की कवायद है कि दुनिया ये ना समझे कि हमारे यहाँ प्रेस की आजादी नहीं है, हमारे यहाँ भरपूर आजादी है। इस जरिए से मोदी जी जो अपना इंटरनेशनल जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मा इनको दिया गया है। अभी आप देखिएगा कि अभी हिंदी पट्टी में नहीं आया है इसका असर, अभी इसको टेस्ट करके कहाँ किया जा रहा है, टेस्ट बलून छोड़ा गया है जो अंग्रेजी पट्टी, इंग्लिश स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, जो कि ऑब्वियसली वो इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ या फिर आपका रिपब्लिक जो इंग्लिश वर्जन है वो ही देखते हैं वो लोग। तो उनको बताया जा रहा है, अभी उनकी ओपिनियन को चेंज किया जा रहा है थोड़ा सा उनको, कि भाई देखिए हम लोग, क्योंकि देखिए जो भले ही जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग देखते हो, हिंदुत्व के समर्थक हो, लेकिन डीप इनसाइड थोड़ा सा एक रखते हैं कि नहीं आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, इतना ज्यादा ये सब जो आपने फैला रखा है कि हिंदू खतरे में है, ये इस तरीके की बात नहीं है। तो उन लोगों को वो चाहते हैं कि एटलीस्ट इनको तो संभाल लिया जाए कि ये जो है हम ये छिटक सकते हैं। और बाकी की जो हिंदी पट्टी है उसमें तो बिल्कुल ब्रेन वॉश इस हद तक हो रखा है कि एज इफ ब्रेन हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अपर सेक्शन। तो वो वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग जो व्यूअरशिप है उसको मोल्ड करने की, उसकी ओपिनियन को मोल्ड करने की मेरे हिसाब से ये कवायद है। और
देखना होगा, क्योंकि जो कल शायद मैंने कल सुना था या मैंने उस पे फीड में आया था मेरे एक्स में, अर्नब अगेन बहुत कुछ चिल्ला रहे थे हिंदुत्व वगैरह के मुद्दे पे। कुछ एक अभी नया एपिसोड प्रोबेबली शायद बांग्लादेश का है या क्या है, उसके ऊपर वो बोल रहे थे कल अर्नब। तो वो अगेन वही जो कहते हैं ना कि जहाज का पंछी उड़ के वापस जहाज पे ही आ जाता है, तो वो अपनी जो उनकी जो उनका जो एक्सेस है जिसके ऊपर टिका हुआ है अर्नब का सारा खेल, उसको वो छोड़ नहीं रहे हैं। जी।